उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य और उनके परम मित्र कालिदास। गर्मी का समय था, दोनों मित्र महल में बैठे हुए थे और वार्तालाप का आनंद ले रहे थे। बीच बीच में राजा विक्रमादित्य को प्यास लगती तो वे इशारा करते पानी का, सेवक उन्हें ठंडा, शीतल, मधुर, मीठा जल पिलाता, जिससे वे अपनी प्यास को तृप्त करते और पुनः चर्चा में लग जाते। चर्चा चल रही थी तो राजा विक्रमादित्य बीच में बोले कि यार मित्र, तुम बड़े विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो, मगर तुम काले कलूटे हो, तुम मेरे जैसे गौर वर्ण के नहीं हो, तुम मेरे जैसे सुंदर नहीं हो। तुम सुंदर होते तो कितना अच्छा होता, मुझे बहुत अच्छा लगता। कालिदास बोले, जी महाराज, जी महाराज, किंतु राजा विक्रमादित्य कालिदास को ऐसा कहते हुए थोड़ा सी भी संकोची नहीं हुए और उन्होंने कालिदास से ऐसा कहा। कालिदास को मन ही मन में बुरा लगा, मगर उन्होंने राजा साहब को कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन दोनों पुनः उसी जगह एकत्रित हुए, वार्तालाप का आनंद लेने लगे। गर्मी का समय था, भीषण गर्मी थी, शरीर से पसीना बनकर पानी निकल रहा था। तभी राजा साहब को अचानक पानी की प्यास की याद आई। उन्होंने इशारा किया सेवक से कि शीतल जल पिलाया जाए। सेवक पर समीप ही रखे मटके में से पानी भर के लेके आया। राजा साहब ने जैसे ही पानी पिया, पानी बड़ा गर्म था। राजा साहब ने गिलास फेंक दिया, बोले ये कैसा जल पिला रहा है मूर्ख, शीतल और ठंडा मीठा जल पिलाना था ना। अरे कल कहां से पिलाया था, उसी में से पिला। सेवक बोला, महाराज उसी में से पिलाया है। तो फिर आज गर्म क्यों है? बोले पता नहीं महाराज, चल दिखा। तो राजा भी जाके देखता है, बोले ये मटका रहा। मटके के ऊपर गीला कपड़ा लपेटा हुआ था। कौन सा कपड़ा? कपड़ा, उस पे मटके पे कपड़ा लपेटा हुआ था। कपड़ा हटा के देखा तो जो मटका था वो सोने का बना हुआ था, स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड देखा ना तुमने, जिसके आभूषण बनते हैं, उसका मटका था वो। उस मटके में पानी भरा हुआ था। मटका बहुत सुंदर, इतना सुंदर मटका राजा ने कभी देखा नहीं। बहुत सुंदर मटका था और ऐसा चमचमा रहा था। किंतु राजा को गुस्सा आ गया। ऐसा सुंदर मटका देखने के बाद भी राजा को गुस्सा आ गया। बोले मूर्ख, इस धातु के मटके में पानी रखता है, पानी पिलाता है इसका। तेको मालूम नहीं गर्मी में मिट्टी के मटके का, वो भी काली मिट्टी के मटके का पानी पीते हैं। बोले महाराज कल तो यहाँ पे काली मिट्टी का ही मटका था, ये मटका सोने का कैसे हो गया मुझे नहीं पता।
कालिदास बोला, महाराज माफी चाहूंगा, ये मटका मैंने बदल दिया था। वो काली मिट्टी का मटका हटा के गोल्ड स्वर्ण मटका मैंने रख दिया। बोले कालिदास तुम इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं पानी तो काली मिट्टी के मटके का ही ठंडा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। इसमें तो पानी गर्म रहता है। तो क्या हुआ महाराज, पानी गर्म रहता है तो क्या हो गया? मटका कितना सुंदर है, कितना चमचमा रहा है, आंखों को भा रहा है, कितना सुंदर है महाराज, देखो कितना सुंदर। अरे सुंदरता से क्या मतलब है कालिदास? सुंदरता से क्या मतलब है? पानी तो इसमें गर्म है। तो क्या करना चाहिए महाराज? अरे इसको हटाओ, काली मिट्टी का मटका, काला काला मटका लगाओ, उसमें पानी भरो, उसका पानी पिएंगे, आत्मा तृप्त हो जाएगी, शरीर ठंडा हो जाएगा। बोले ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है महाराज, हटा देते हैं। सेवक को कहा, काली मिट्टी का मटका, काला काला मटका रख दिया, उसमें ठंडा पानी पिया। तो महाराज तुम तो कहते थे, तुम तो मुझसे कह रहे थे कि कालिदास तू तो काला है, तू गोरा होता तो कितना अच्छा होता, कितना सुंदर होता। तू सुंदर भी नहीं है, तू सुंदर होता तो कितना अच्छा होता। महाराज शर्मा जाते हैं, महाराज समझ जाते हैं और कालिदास से माफ़ी मांगते हैं कि कालिदास मुझे माफ़ कर दे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज मालूम पड़ा कि गुण बड़ा होता है, रूप बड़ा नहीं होता। रूप तो कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, मगर गुण होना चाहिए। सबे कहा गुण के निर्गुण लहे न कोय। जिसमें गुण होते हैं उसकी पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा होती है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। और इस तरीके से कालिदास अपने महाराज विक्रमादित्य को बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तालियां बजाइए, जोर से बजाइए।